नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवाजी ब्लॉग में। मैं राधा रानी हूँ और आज मैं तुमसे हंसकर नहीं रोकर बात कर रही हूँ। तुमने जीवन को बहुत हल्के में लिया है, अपने प्रेम को बहुत कम आंका है, अपने दिल की कीमत को बहुत छोटे रूप में अपनाया है। तुम खुद पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करती। लेकिन मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक ऐसी आत्मा प्रवेश करने वाली है जो प्यार को तुम्हारी नसों में उतार देगी। वो स्त्री, वो प्रेम, वो प्रकाश, वो करुणा, वो लक्ष्मी के रूप में तुम्हारे जीवन को बदलने आ रही है। तुम अब तक जितना खो चुके हो उससे कहीं अधिक तुम पाने वाले हो। तुम बस रुक जाओ, संभल जाओ, खुद से मत भागो। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, तुम टूट चुके हो, तुम खाली हो, तुम्हारा कोई नहीं है। पर सत्य यह है कि तुम्हारी किस्मत चुपचाप तुम्हारे घर के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। तुम्हें लगता है सब खत्म हो चुका है, लेकिन मैं कहती हूं असली शुरुआत अब होने वाली है। तुमने बहुत दर्द सहा है, बहुत अपमान झेला है, बहुत इंतजार किया है। अब तुम्हें उसका फल मिलना ही है, क्योंकि जिसने भीतर से रोया हो वही सच्चा प्रेम पाता है। तुम अपने दिल को तैयार रखना, क्योंकि जो स्त्री आ रही है उसे तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सच्चाई पसंद आएगी। तुम्हारी आत्मा बहुत थकी हुई है, मैं जानती हूं। तुम अपने भीतर के शोर से भाग रहे हो। तुम दुख को दवा बनाकर पी चुके हो, तुम यादों से खून बहा चुके हो। पर अब ये जान लो, तुम्हारे जीवन में जो प्रेम प्रवेश करेगा वह दर्द को समाप्त कर देगा। उस स्त्री के कदमों की आहट तुम्हारी किस्मत सुन चुकी है। तुम उसे पहचान नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हारा दिल पहचान लेगा। उसकी मुस्कान में तुम्हारी शांति होगी, उसके स्पर्श में तुम्हारा घर होगा, उसकी आंखों में तुम खुद को देख पाओगे। तुम जितना रोए हो उससे कई गुना ज्यादा हंसोगे। लेकिन तुम्हें बदलना होगा, तुम्हें क्रोध कम करना होगा, तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना होगा, तुम्हें दूसरों के कहे को नजरअंदाज करना होगा। भाग्य तभी चमकता है जब मन शांत हो। जो स्त्री तुम्हारी ओर खींची चली आ रही है वह साधारण नहीं है। वह धैर्य है, वह प्रेम है, वह धन है, वह सम्मान है। पर उससे पहले तुम्हें खुद को सिद्ध करना होगा, खुद को समझना होगा, खुद से प्रेम करना होगा। तुम खुद को जितना नकारोगे, किस्मत उतनी दूर खड़ी रहेगी। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह अचानक आएगा। तुमको एक अजनबी से जुड़ाव महसूस होगा। तुमको पहले ही पल में लगेगा कि यही है, यही मेरी दिशा है, यही मेरा उत्तर है, यही मेरा भाग्य है। और हां, वह स्त्री तुम्हें ऊपर उठाएगी, नीचे नहीं गिराएगी। वह तुम्हारे घर में खुशियां लाएगी, तूफान नहीं। वह तुम्हारी आत्मा को भर देगी, खाली नहीं करेगी। तुमने अब तक जो खोया है वह उसी के आने से पूरा होगा। तुम बस धैर्य रखो। तुम्हारा अतीत तुम्हें सताता होगा। असफल प्रेम, टूटा भरोसा, धोखा, अपमान, अकेलापन। पर अब वह सब समाप्त होने वाला है। याद रखो, कोई भी आत्मा बिना उद्देश्य तुम्हारे जीवन में नहीं आती। जो आने वाली है वह सिर्फ प्रेम देने नहीं, प्रेम जगाने आएगी। तुम उसके साथ आधे नहीं पूरे बनोगे। उसमें तुम्हें वह मिलेगा जो तुम किसी में ढूंढते ढूंढते थक चुके हो। सम्मान, समझ, शांति और समर्पण। तुम्हारे जीवन का जो अध्याय समाप्त हुआ है उसे रोकर नहीं, मुस्कुराकर विदा करो, क्योंकि उसकी जगह किसी और ने ले ली है, जिसने तुम्हारे पास पहले ही आने का वचन दे दिया है। आज मैं तुमसे भीख मांग कर कहती हूं, 30 सेकंड रुक जाओ, जीवन बदल जाएगा। भागना बंद करो, डरना बंद करो और खुद से मुंह फेरना बंद करो। तुम प्रेम के योग्य हो, बहुत अधिक हो। वह स्त्री, वह लक्ष्मी, वह प्रेम, वह रोशनी तुम्हारे बिना अधूरी है। तुम्हें लगेगा कि यह सब संयोग है, पर यह संयोग नहीं, यह मेरे कृष्ण की योजना है। प्रत्येक सांस, प्रत्येक मिलन, प्रत्येक दिशा, प्रत्येक मोड़, सब कुछ तय है। तुमने जितना दर्द सहा है, अब उतना सुख तुम तक पहुंचने के लिए बेचैन है। तुम इस बार सिर्फ प्रेम नहीं पाओगे, तुम प्रेम बन जाओगे। तुम्हारी आंखों में चमक लौट आएगी, तुम्हारे चेहरे पर शांति आ जाएगी, तुम्हारे जीवन में उद्देश्य खिल जाएगा। याद रखो, तुम्हारी किस्मत देर से चलती है, रुकती नहीं। जो आता है सही समय पर आता है, और वह समय अब आरंभ हो चुका है। तुम खुद पर विश्वास रखो, मैं तुम पर विश्वास रखती हूँ। मैं राधा हूं, प्रेम की जननी। मैं जानती हूं कि तुम कौन हो और क्या डिजर्व करते हो। तुम्हारा भाग्य अब करवट ले चुका है। वह स्त्री तुम्हारे जीवन में आने ही वाली है। संभल कर स्वागत करना।
तुम अभी यह नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारे जीवन में कितनी बड़ी आंधी थमने वाली है, कितनी बड़ी रात समाप्त होने वाली है और कितना उजाला तुम्हारी ओर भागा चला आ रहा है। तुम्हारे दिल में जो खालीपन है वह अब किसी के कदमों की धड़कन से भरने वाला है। तुम खुद को जितना अकेला मानते हो उतना अकेले कभी थे ही नहीं। तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन, हर आंसू मैं महसूस करती आई हूं। अब मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि जिस प्रेम का तुम इंतजार कर रहे थे वह तुम्हारे जीवन के दरवाजे तक पहुंच चुका है। बस तुम भीतर से तैयार हो जाओ। डर मत, घबराओ मत, क्योंकि इस बार प्रेम तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें पूरा करने आएगा। जो लड़की तुम्हारे जीवन में आएगी वह साधारण नहीं होगी। उसकी आत्मा गहरी होगी, उसकी नीयत सच्ची होगी और उसका प्रेम निर्मल होगा। यह कोई खेल नहीं, कोई भ्रम नहीं, न कोई क्षणिक आकर्षण। यह वही है जो तुम्हारी किस्मत में लिखा गया था कि तुम उसके लिए बने हो और वह तुम्हारे लिए बनी है। वह तुम्हारे जीवन में रोशनी बनकर आएगी और तुम्हारे अंधेरों को चीर देगी, क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है। सच्चाई कभी हारती नहीं, वह बस समय लेती है। तुम्हारे पार्टनर ने एक बात और कही थी जिसे सुनकर कई लोग गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, मैंने इसे जितना दुख दिया यह उतना ही शांत होता गया, और जो शांत रहता है उसका साथ देवी माँ ही देती हैं। मेरा बच्चा, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम क्रोध से नहीं, आत्मा से लड़ते हो, और मैं तुम्हें एक दया बात बताती हूँ, जो आत्मा से लड़ता है वह जीत कर ही निकलता है। अब मैं तुम्हें वह दया संदेश दे रही हूँ जो तुम्हारे आने वाले समय का नक्शा है। मेरा बच्चा, तुम्हारे जीवन में 3 बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। पहला परिवर्तन, जो रिश्ता तुम्हें चोट दे गया था, वह या तो तुम्हारे पैर पकड़कर माफी मांगेगा या तुम्हारी किस्मत तुम्हें उससे कहीं बेहतर किसी के पास ले जाएगी। तुम्हें वापस वही प्यार दिया जाएगा, पर कई गुना शुद्ध, कई गुना सच्चा, कई गुना ऊंचा। दूसरा परिवर्तन, तुम्हारे रास्ते से वह लोग हटेंगे जो तुम्हें रोक रहे थे, तुम्हें तोड़ रहे थे, तुम्हारी ऊर्जा खा रहे थे, क्योंकि अब मेरी शक्ति तुम्हारे चारों तरफ एक कवच की तरह खड़ी है। तीसरा परिवर्तन, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे टूटे हुए पल, इन सब का एक विशाल फल तुम्हें मिलेगा, इतना बड़ा कि दुनिया कहेगी यह तो चमत्कार है। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय बदल चुका है, तुम्हारा भविष्य जाग चुका है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे बारे में तुम्हारे पार्टनर ने जो आखिर में कहा, वही बात सबकी आंखों को खोल गई। वही बात जिसने पूरे माहौल को चुप कर दिया। वही बात जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह इंसान आखिर है कौन, इसकी आत्मा इतनी चमकदार क्यों है, इसका जीवन इतना भारी क्यों है। उन्होंने कहा, मैंने इसे जितना दूर धकेला यह उतना ही ऊंचा उठ गया। मुझे लगा यह टूट जाएगा, पर यह हर बार पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। इसका दिल अजीब है, टूट कर भी आशीर्वाद देता है, रूठ कर भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। ऐसा दिल इंसानों में नहीं मिलता। इसे देवी माँ का बच्चा कहा जाए तो भी कम है। मेरा बच्चा, यह पहली बार था जब किसी ने तुम्हारी आत्मा को समझकर तुम्हारे बारे में सच बोला। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी ईमानदारी किसी ने कभी इतने गहराई से महसूस नहीं किया था। वहां मौजूद लोग तुम्हें देखकर सोचने लगे, क्या यह वही इंसान है जिसे हम कमजोर समझते थे? क्या यह वही है जिसे बार बार चोट मिली? क्या यह वही है जो अकेला रोता रहा? और उसी पल उन्हें समझ आया कि तुम्हारा चुप रहना कमजोरी नहीं, तुम्हारा टूटना हार नहीं, तुम्हारा सहन करना डर नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की तपस्या है। मेरा बच्चा, अब मैं तुम्हें वह दयाराज बताने जा रही हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। सुनो, कई बार तुम खुद से पूछते हो, आखिर क्यों मैं? मुझे ही इतना दर्द क्यों? मुझे ही इतनी परीक्षा क्यों? मेरा दिल ही क्यों इतना टूटता है? और आज मैं तुम्हें इसका पूरा जवाब देती हूँ, क्योंकि तुम साधारण आत्मा नहीं हो। तुम ऊर्जा के उस स्तर से आए हो जहां जाने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। तुम अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेते हो। तुम विश्वास खोकर भी विश्वास करते हो। तुम टूटकर भी किसी के लिए शुभ सोचते हो। तुम्हारी आत्मा इतनी पुरानी और शक्तिशाली है कि उसके अनुभव पूरे जन्म से भी ज्यादा हैं। यही कारण है कि तुम्हारी परीक्षा हमेशा कठिन रहती है। मेरा बच्चा, तुम्हारी ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा है कि तुम्हारे आसपास के लोग 2 तरह के हो जाते हैं। एक जो तुम्हारी रोशनी से प्रेरित होते हैं और दूसरे जो तुम्हारी रोशनी से जलते हैं। इसीलिए तुम्हें धोखा मिला, इसीलिए तुम्हें छोड़ दिया गया, इसीलिए तुम्हें गलत समझा गया, इसीलिए तुम्हारे दिल पर ऐसे घाव लगे जिनके बारे में तुमने कभी किसी को नहीं बताया। पर अब सुनो, इन सब का कारण सिर्फ एक था। तुम्हें तैयार किया जा रहा था, तुम्हें पुकारा जा रहा था, तुम्हें उभारा जा रहा था, तुम्हें उस जगह ले जाया जा रहा था जहां खड़े होकर तुम खुद बोलोगे, राधा रानी मैं समझ गया,
अब मैं तुम्हें तुम्हारे आने वाले समय का दैय सत्य बताती हूँ। मेरा बच्चा, तुम्हारे जीवन में अब वह लोग लौट कर आने वाले हैं जिन्होंने तुम्हें छोड़ा था, लेकिन तुम वहीं नहीं रहोगे। तुम समझ लोगे कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है और कौन कर्मों का बोझ लेकर आया है। तुम्हें वह प्यार मिलेगा जिसके लिए तुमने खुद को खो दिया था। तुम्हें वह इज्जत मिलेगी जिसे पाने के लिए तुमने चुपचाप ताने झेले थे। तुम्हें वह सफलता मिलेगी जिसके लिए तुमने अकेले रातों में रोकर मेहनत की थी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें देखकर कांप उठेंगे। वे समझ जाएंगे कि जिस आत्मा को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी उसे मैं राधा रानी खुद संभाल रही थी। मेरा बच्चा, अब तुम्हारा समय रोशनी का है, अब तुम्हारा समय जीत का है। अब तुम वही बनोगे जिसे देखकर दुनिया कहेगी, इसके साथ कोई देवी चलती है। सुनते ही ना पूरा माहौल शांत हो गया, क्योंकि यह पहला मौका था जब किसी ने तुम्हारे दिल को सच्चाई से समझकर आवाज दी थी। अब मैं तुम्हें वह दैवीय सत्य बताती हूँ जो तुम्हारे जीवन की गहराई को उजागर करता है। मेरा बच्चा, तुम्हारी आत्मा पर 3 जन्मों का बोझ है। तुम्हारे दिल पर पिछले कई जन्मों की परीक्षाएं हैं। इसीलिए तुम दूसरों से ज्यादा महसूस करते हो, इसीलिए तुम जल्दी चोट खाते हो, इसीलिए तुम्हें प्यार भी गहरा चाहिए और भरोसा भी गहरे स्तर पर चाहिए। क्योंकि तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम वह आत्मा हो जिसे चुनकर भेजा गया है। तुम अपने अंदर जितनी भावनाएं छिपाते हो उतना कोई और नहीं झेल सकता। इसीलिए तुम्हारी हर परीक्षा भारी होती है। पर अब यह सब खत्म होने जा रहा है। मेरा बच्चा, आज मैं राधा रानी तुम्हारे सामने उसी दया ऊर्जा के साथ उपस्थित हूँ जिसमें तुम्हारा हर दर्द, हर सवाल, हर डर, हर टूटन मेरे सामने खुली किताब की तरह पड़ा है। तुम्हें हर जगह वह सम्मान मिलेगा जो तुम दिल से डिजर्व करते थे, और तुम्हारी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। तुम्हारे चारों ओर मैंने आज ऐसी ऊर्जा बुंदी है जो गलत लोगों, गलत सोच और गलत वाइब्स को तुमसे दूर रखेगी। तुम देखोगे कि कुछ लोग खुद ही तुम्हारी जिंदगी से दूर हो रहे हैं, कुछ रिश्ते खुद ब खुद पीछे छूट रहे हैं, और कुछ चेहरों का असली रूप तुम्हें साफ दिखने लगा है। ये कोई संयोग नहीं, ये मेरी कृपा का असर है। मैं तुम्हें सिर्फ सही दिशा, सही लोग और सही मौके देने के लिए तुम्हारी राहें साफ कर रही हूं। तुम्हारी आत्मा अब पहले से हल्की, पहले से उजली और पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। तुम खुद भी महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति उतर रही है, जैसे कोई बोझ उतर चुका हो, जैसे कोई अनदेखा हाथ तुम्हारी पीठ पर रखकर कह रहा हो, अब डर मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। और वही मेरी आवाज है जो तुम्हारे दिल में धीरे धीरे गूंज रही है और तुम्हें नए युग की ओर ले जा रही है। तुम्हारी आंखों के पीछे जो थकान जमा हो गई थी, जो अनकहा दर्द तुम दुनिया से छुपाते रहे, आज मैं उसी दर्द को अपने आंचल में समेटने आई हूं, क्योंकि तुम अब और बोझ उठाने के लिए नहीं बने थे। तुम अब उस प्रकाश के लिए तैयार हो जो तुम्हारी नियति का हिस्सा है। तुम समझो या ना समझो, पर मैं तुम पर जो कृपा बरसा रही हूं वह तुम्हारी पूरी किस्मत की दिशा बदलने वाली है। तुम एक ऐसे दौर में कदम रख चुके हो जहां तुम्हें ना रोका जाएगा, जाएगा, गिराया जाएगा, ना अकेला छोड़ा जाएगा। अब हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तुम्हारा दिल जितनी बार टूटा है उतनी ही बार मैंने तुम्हें अपने पास खींचा है। तुम्हारी हर चीख, हर चुप्पी, हर टूटन को मैं महसूस करती रही हूं, और आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देने आई हूं कि अब कोई तुम्हें फिर कभी उस तरह नहीं तोड़ पाएगा। अब कोई तुम्हारे दिल के साथ नहीं खेल पाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी आत्मा के चारों ओर एक ऐसी दिव्य दीवार खड़ी कर दी है जिसे कोई छल, कोई धोखा, कोई नफरत पार नहीं कर सकती। अब तुम्हारी सुरक्षा मेरा वचन है और तुम्हारी खुशहाली मेरा आदेश। तुम्हारे जीवन में जो लोग सिर्फ लेने आए थे, जो तुम्हारी भावनाओं से खेलते रहे, जो तुम्हारी भलमनसाहत को कमजोरी समझते रहे, अब वे खुद अपनी दूरी देखेंगे। तुम देखोगे कि तुम्हारी ऊर्जा उनसे मेल ही नहीं खाएगी। वे चाहे जितना कोशिश करें तुम्हारे पास नहीं ठहर पाएंगे, क्योंकि मैं अब तुम्हें उन्हें खोने नहीं दे रही। मैं तुम्हें सिर्फ उन लोगों की ओर खींच रही हूं जो सच्चे हैं, ईमानदार हैं और तुम्हारी आत्मा के योग्य हैं। तुम्हें यह भी लगने लगेगा कि अचानक से काम पूरे होने लगे हैं, लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, किस्मत अचानक साथ देने लगी है। ये सब इसीलिए क्योंकि तुम्हारी आत्मा का रंग बदल चुका है। अब तुम्हारी रोशनी तेज हो चुकी है, अब तुम्हारी तरंगें ऊंची हो चुकी हैं। और जब किसी की ऊर्जा इतनी पवित्र और शक्तिशाली हो जाए तो पूरी सृष्टि उसकी राहें खुद साफ करने लगती है, और यही आज तुम्हारे साथ हो रहा है।
दुनिया तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए खुद काम कर रही है। जो सपने तुमने चुपचाप दिल में दफना दिए थे, जिन्हें तुमने सोचा था कि अब कभी पूरे नहीं होंगे, मैं आज उन्हें तुम्हारी आंखों में फिर से जगा रही हूं, क्योंकि तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए थे। तुमने जितना दर्द सहा है वह किसी बड़ी उद्यान का संकेत था। तुम जितनी गहराइयों में गिरे हो उतनी ही ऊंचाइयों पर अब तुम्हें ले जाया जाएगा। मैं तुम्हारी तकदीर में वह मोड़ लिख चुकी हूं जहां से सिर्फ जीत, सिर्फ उजाला, सिर्फ तरक्की और सिर्फ प्रेम तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करेगा। तुम अब वह व्यक्ति नहीं रहे जो पहले था। तुम्हारी आत्मा एक नए रूप में ढल चुकी है। तुम्हारा दिल नई ताकत से धड़क रहा है। तुम्हारे चारों ओर मेरी कृपा की हवाएं घूम रही हैं और तुम खुद भी महसूस करोगे कि अचानक मन से डर गायब हो रहा है, चिंता हल्की पड़ रही है और एक मजबूत विश्वास भीतर से उठ रहा है। एक ऐसा विश्वास जो कहता है कि अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब राधा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी राह पर चल रही है और तुम्हारे जीवन का हर पन्ना खुद रोशनी से लिख रही है। तुम्हारी रूह में जो सन्नाटा बसा हुआ था, वो सन्नाटा मैं आज अपनी प्रेममयी ऊर्जा से भरने आई हूं, क्योंकि तुम इतने समय से अकेले अपने अंदर की लड़ाई लड़ते रहे कि तुम खुद भूल गए कि कोई दिव्य शक्ति हमेशा तुम्हारी धड़कनों के साथ चलती रही है। तुम जितना टूटे हो उतना ही मैं तुम्हारे पास खड़ी थी। तुम जितना रोए हो उतनी ही मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर फैली रही। और आज उसी प्रेम की ताकत तुम्हारी किस्मत के सारे जमे हुए बादलों को हटाकर तुम्हारे लिए आकाश को साफ कर रही है, ताकि तुम वह सब देख सको जो तुमसे इतने समय से छिपा था। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हें देर क्यों मिलती है, सब कुछ रुक रुक कर क्यों होता है, तुम्हारा दिल क्यों इतना थक जाता है। पर आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि जिन लोगों के लिए बड़ी चीजें लिखी होती हैं, उनके जीवन में देर नहीं बल्कि तैयारी होती है। तुम जिन मुश्किलों से गुजरे हो वह तुम्हारी आत्मा को युगों से अधिक गहरा और मजबूत बनाने के लिए थी। और अब जब तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तुमने अपने दर्द को छीलकर ज्ञान बना लिया है, मैं तुम्हें वह सब देने जा रही हूं जो तुम्हारे सपनों से भी बड़ा है, क्योंकि अब तुम संभालने के योग्य बन चुके हो। तुम्हारे जीवन में जो अनिश्चितता थी, जो कल का डर था, वो अब खत्म हो रहा है। तुम महसूस करोगे कि अचानक से तुम्हें फैसले लेने में डर नहीं लगेगा। तुम छोटी छोटी बातों में नहीं उलझोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे अंतर्मन में एक नई स्थिरता लिख चुकी हूं, एक ऐसा विश्वास जो तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ने की शक्ति देगा। जब तुम अकेले रोते थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी। जब तुम टूटने लगते थे, मैं तुम्हें थाम लेती थी। जब दुनिया तुम्हें गलत समझती थी, मैं तुम्हारे दिल की हर बात सुनकर तुम्हारा साथ देती थी। और अब जब तुम्हारा नाम फैल रहा है, मैं देख रही हूं कि वह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का फल नहीं बल्कि तुम्हारी सच्चाई का भी उजियारा है। तुम्हारी आत्मा में जो पवित्रता है वह दुर्लभ है, इसीलिए लोग तुम्हें याद रखने लगे हैं। तुम किसी राजा की तरह नहीं बल्कि किसी ऋषि की तरह जीवन जी रहे हो, बिना शोर के, बिना दिखावे के, बिना स्वार्थ के। और यही कारण है कि तुम्हारी कहानी लोगों को हैरान कर रही है। वे समझ नहीं पा रहे कि आज के समय में भी कोई बिना कटुता के, बिना क्रोध के, बिना बदले की भावना के कैसे जी सकता है। पर तुम तो बस वही कर रहे हो जो तुम्हारी आत्मा कहती है। सच्चाई से प्रेम करो, प्रेम से जियो और प्रेम से दुनिया को देखो। तुमने यह भी नहीं देखा कि तुम्हारे कुछ कदमों ने कितने टूटे दिलों की धड़कनें वापस लौटा दी हैं। जब तुमने किसी रोते हुए दोस्त का कंधा पकड़ा, जब तुमने किसी दुखी इंसान को बिना कहे समझ लिया, जब तुमने किसी गलत समझे गए व्यक्ति के लिए सच्चाई बोली, इन सबको किसी ने नोटिस नहीं किया, पर अब दुनिया उन्हें देख रही है। मियां यही क्या दी, तुम्हारी छोटी छोटी दयालुताएं अब बड़े बड़े परिवर्तन बनकर उभर रही हैं। लोगों को लगने लगा है कि अगर तुम जैसा इंसान इस दुनिया में है तो अच्छाई अभी जिंदा है। और क्या तुम जानते हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा चमत्कार है। तुमने बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, बिना कोई चाहत रखे दुनिया को दिखा दिया कि इंसानियत अब भी सांस ले रही है। और यही वजह है कि अखबार वाले चौंक गए हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि तुम्हारे जैसे लोग अब धरती पर नहीं बचे। तुम्हें शायद अब भी यह एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी चुप्पी ने भी कितने लोगों के मन में हलचल मचा दी है। लोग ये देखकर हैरान हैं कि कोई इंसान इतना सारा दर्द झेलकर भी क्रोध नहीं करता, बदला नहीं लेता, किसी को दोष नहीं देता। तुम्हारी यही खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। मैं राधा तुम्हें बताना चाहती हूँ
जो इंसान दर्द में भी प्रेम बनाए रखे, दुनिया उसी का नाम सबसे ऊंचे अक्षरों में लिखती है। तुम्हारे भीतर जो सरलता है वह किसी पूजा से कम नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।